नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम लोग की सीरीज चल रही थी रेशियो की, ठीक है। और अब उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ऐसा क्या करते हैं ना कि हमारा रेशियो लगभग ख़त्म हो गया है। बेसिक मतलब उसका कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस नहीं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट उसका लगभग ख़त्म हो गया। आज उस पर हम लोग एक दो सवाल देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रपोर्शन के बारे में, जिसमें मज़ा आएगा। प्रपोर्शन में CND का आता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज़ होता है। और भी बहुत चीज़ मिलते हैं कि रेशियो के कैसे सवाल उसमें सॉल्व किए जाते हैं। जब प्रपोर्शन में पढ़ा लूँगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको दे लूँगा, फिर एक साथ सारे सवाल प्रपोर्शन के भी रेशियो के भी एक साथ करेंगे। और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी आए बढ़िया सवाल, वो सब करेंगे। और हर एग्ज़ाम से, किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं, किसी या CGL को या किसी बैंक को या रेलवे को ना, हर एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आए बढ़िया वो सब यहाँ प्रैक्टिस किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग को हम ये बता दूँ कि मैं ये तो बता रहा हूँ कि एकदम हर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और मैं सीरीज़ लाने जा रहा हूँ। सीरीज़ ऐसा कि मैं जो बेस्ट क्वेश्चन का एक सीरीज़ ला रहा हूँ, सेट जिसको कहूँ तो मतलब 15, 20, 25 क्वेश्चन के मेरे सेट रहेंगे हर वीडियोस में, ठीक है। और बेस्ट सवाल रहेंगे और वो बेसिकली उन बच्चों के लिए रहेगा जो पढ़ चुका है उस चीज़ को, मतलब मैथ्स वो पढ़ चुका है, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इतना रखना कि वो हलवा सवाल नहीं होंगे, बच्चों वाले सवाल नहीं होंगे, वो सवाल होंगे बेहतरीन लेवल के, ठीक है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हो, और सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि मैं UPSI का क्लास लेने वाला हूँ, मैथ्स का भी फ्री। लेखपाल का भी आने जा रहा है यूट्यूब पे फ्री। UPSSC के लगभग जितने एग्जाम है मान के चलो, तो मैं UPSSC का ही पूरा सीरीज़ बना दूंगा, उस पर भी सब कुछ रहेगा। UPSSC ने जितना पूछा है फ्री, कहीं 1 रुपये नहीं देना है, ठीक है। मैं बस आप लोग का साथ चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक। आओ ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल देखो एकदम बेसिक सा है, एकदम हलवा सा, एकदम तुच्चा सा। यदि दो संख्याओं का, हाँ सवाल देखो हिंदी में है, क्योंकि पहले मैं सवाल इंग्लिश में लिख रहा था, तो कुछ बच्चों ने बोला, मेरे बच्चों ने बोला सर कभी हिंदी भी लिख दिया करो। तो मैं कहा आज तुम्हारी भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखा कि आज हिंदी में लिख रहा हूँ, बट समझा दे रहा हूँ आप लोग को। यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, एकदम हलवा सवाल, और यदि दोनों संख्याओं का योग 660 है, मतलब दो संख्याओं का जो रेशियो है, मतलब अगर दो संख्या में A और B मान लूं, तो उनका रेशियो जो है वो 9 और 11 है, 9 और 11 है, और उनका योग 660 है। इनका योग 660 है। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर, बताओ उन दोनों के योग के बीच का अंतर, सॉरी उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी यहां बात सुनो। 9 और 11 में अगर मैं इन दो को ही नंबर मान लूं कि एक नंबर 9 है और एक नंबर 11 है, एक नंबर 9 है और एक नंबर 11 है, ठीक। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो नंबर मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? 20। मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? 20। सवाल के हिसाब से कितना आएगा? सवाल के हिसाब से नंबर आएगा 660 दिया हुआ है, 660 दिया हुआ है। कितने गुणा पर है? ये खत्म 0 से 0 और 33 टाइम्स, 33 टाइम्स। हमसे एक्चुअल नंबर नहीं पूछा कि नंबर बताओ, हमसे पूछा कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 9 और 11 का डिफरेंस कितना? 2, और एक वैल्यू का मान 30, तो दो वैल्यू का मान कितना? 66। आंसर। हालांकि एग्जाम में हमको इतना नहीं करना है, एग्जाम तो सिंपल सवाल है, ये हमको से ऐसे देख लेंगे 9 11 20 0 0 खत्म 35, एक वैल्यू
डिफरेंस 2, 33 खत्म, 66 आंसर। ऐसे करना एग्जाम में। ये तो मैं रिवीजन के तौर पे हो जाएगा, हम लोग का रिकैप हो जाएगा, इसलिए मैं बताया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से सवाल अब करते हैं। प्रोपोर्शन शुरू करते हैं अब और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो आओ। चलो आओ एक सवाल और देखते हैं बस, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा सिंपल ही सवाल है। पढ़ लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन हिंदी में था, एक क्वेश्चन इंग्लिश में था, बराबर हो गया। ठीक है, झगड़ा नहीं करना। देखो, ऑन ए स्कूल ट्रिप 4 टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स। मतलब समझ लो कि एक पिकनिक थी, ठीक है, जिसपे बच्चे थे, 24 बच्चे थे और 4 टीचर थे। मतलब 24 बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए 4 टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही थी एक स्कूल पिकनिक पर। सिंपल बेसिक सवाल, सीधा साधा। ठीक, अब पूछा कि बताओ हाउ मैनी टीचर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 6 स्टूडेंट्स। तो बताओ कि अगर 60 बच्चे हों तो हमें कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी। अगर 24 बच्चों पे 4 टीचर की ज़रूरत है तो 60 पे कितने की। अब मेरी यहाँ बात समझो कि अगर 24 बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 24 पे हमको जरूरत हो रही है टीचर की कितनी, 4। 24 बच्चों पर 4 टीचर। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं 1 और 6, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक, अब मेरे हिसाब से देखो, हर एक टीचर पर 6 बच्चे चाहिए या हर 6 बच्चे पर एक टीचर हमको चाहिए। लेकिन बच्चे मेरे हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से 60 है और मेरे हिसाब से 6 है। तो 60 बच्चे कितने मल्टीपल पे बैठे हैं, 10 के मल्टीपल पर बैठे हैं। मतलब 6 का मान 10 गुना मैं करूंगा 6 को तो मेरा 60 आ जाएगा। और इसका मतलब बच्चे एक नहीं, बच्चे को भी मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। आंसर। सिंपल सवाल था, बहुत बहुत आसान सा। मतलब 4 टीचर्स पर 24 बच्चे, रेशियो में लिया 1:6 का। समझ में आया। 6 बच्चे नहीं है, एक्चुअली बच्चे हैं कितने, 60। कितने गुणा पर, 10 के गुणा पर। तो क्वेश्चन में बैठा सभी वैल्यू उतने मल्टीपल पे हो जाता है। एक भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। सिंपल। अगर हमसे कुछ भी आप तुमसे पूछे ना तो कुछ भी बता सकते हो, 60 बच्चे, 100 बच्चे या 4 टीचर, 5 टीचर, 10 टीचर, कुछ भी पूछे तुम ये बता सकते हो। सिंपल सवाल है। ठीक है, तो अपना ये रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ प्रोपोर्शन का। अब प्रोपोर्शन का मैं अच्छे से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से उसको भी समझा दूँ, बुद्धि खुल जाए ऐसा। ठीक है, चलो इसको लिख लो। चलो देखो, सामने लिखा हुआ है क्या, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। प्रोपोर्शन समानुपात। ठीक, और इसको समझते हैं अच्छे से, गंतव्य समझते हैं। चलो, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, रेशियो ए बाई बी। ए बाई बी एक रेशियो है, वो बराबर है सी बाई डी के। ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के। ठीक, अब इसको मैं ए बाई बी का ये रेशियो है, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। ध्यान समझना, बहुत छोटी बात बताऊंगा इसमें। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। अब जब ऐसे बराबर करना होता है समानुपात में तो हम लोग ये सिंबल लगाते हैं, ये वाला। अब समझे इसका मतलब क्या होता है।
ये बराबर होता है, ये रेशियो को दिखाता है कि इसके बराबर। ए रेशियो बी बराबर है किसके, सी रेशियो डी। यहां से इसका उत्पन्न होता, मतलब इसको यही से चीज आता है, समझ लो सिंपल भाषा में, ठीक है। ए रेशियो बी बराबर प्रोपोर्शनेट सी रेशियो डी के, समझ गए। अब यहां पे समझो, अगर ये दोनों बराबर है, अगर मैं यहां पर 1 प्लस कर दूं, a प्लस 1, अगर मैं यहां पर a प्लस 1 कर दूं और ये दोनों बराबर है, अगर मैं यहां प्लस 1 करूंगा तो यहां भी प्लस 1 करूंगा, तो मैं यहां भी प्लस 1 करूंगा, बोलो, मतलब ये मेरा हो जाएगा क्या, a प्लस बी, एलसीएम लूंगा ना, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। समझे, यही से ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो का जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, यहीं से आता है। जो मैं काम इधर करूंगा वही काम मैं इधर करूंगा, ठीक। मैंने ए रेशियो ए प्लस 1 ए यहाँ जोड़ा और सी में एक यहाँ जोड़ा, तो बन गया a प्लस बी बाई डी और c प्लस डी बाई डी। एक मैं यहाँ जोड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ एक घटा दूँ, अगर मैं यहाँ एक घटा दूँ, a माइनस 1 कर दूँ, अगर मैं यहाँ एक घटा दूँ या a माइनस 1 कर दूँ और यहाँ माइनस 1 कर दूँ, तो ये मेरा बन जाएगा a माइनस बी बाई बी, अरे बोलो, a माइनस बी बाई बी, और इधर से मेरा बन जाएगा क्या, c माइनस डी बाई डी। समझ गए, a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी। अब देखो, अब मैं इन दो चीज को डिवाइड कर दूं, इन दो चीज को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशंस को, तो मेरे क्या निकल के आएगा, तो ये b से b खत्म, ये d से d खत्म, बचा क्या, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी और c माइनस डी। अरे यही ना होता है बाबू कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये मेरा हो गया कंपोनेंडो, ये मेरा हो गया डिविडेंडो। मैंने निकाला, यही हो गया a प्लस बी, यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया, b से b खत्म, d से d खत्म, और ये मेरा यहाँ फंक्शन बन गया। देखिए कहाँ कैसे आया ये फॉर्मूला, इसी को लगाते हैं एग्जाम में। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अलजेब्रा में तो बहुत तरीके, मतलब इतना बार यूज होता है, इसका क्या बताया जाए। अलजेब्रा में ट्रिगो की तो जान है, ट्रिगो में इसमें तो हो ही रहा है रेशियो में, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, ज्योमेट्री में भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसको नोट करो। देखो, इसको सिर्फ ऐसे छाप मत लेना, इसको समझना ये कैसे निकला है एक बार, ठीक है। इसको समझना जरूर कि कैसे निकला है, ठीक है। पहले इसको देखो, देखो इसको आगे। अब देखो, चलो आगे समझते हैं उसके, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं प्रोपोर्शन का, कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे समझना है इसको। देखो, मान लो कि 3 नंबर है, कि 3 नंबर है A, B और C। मान लो कि 3 नंबर है क्या, A, B और C, ठीक है। वो 3 नंबर ना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जो बताया था, जैसे A is to B, फिर डबल कॉलन वो प्रोपोर्शनेट C is to D, वही चीज़ समझ गए, उसी कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब मेरी बात समझो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में बराबर में है सब, ठीक। अब देखो, अब जैसे यहाँ ध्यान से समझना कि मैं क्या बोला कि 3 नंबर A, B, C कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, A बाई B
ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाय सी, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, मतलब ए रेशियो बी बराबर है किसके, बी रेशियो सी के। ठीक, अब मैं तुमको एक चीज यहां बताऊंगा, देखना। और अगर मान लीजिए तो 3 नंबर हो गए, अगर यही नंबर दे दिया क्या, ए बी सी डी, ये नंबर दे दिया क्या, ए बी सी डी के 4 नंबर हैं और ये है आपके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, ये है किसमें, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बाई बी, ए रेशियो बी, फिर लिखेंगे बी रेशियो सी, बी रेशियो सी, फिर लिखेंगे सी रेशियो डी। ये लिखने का तरीका होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक, ये अब देखो यहां एक बात समझो, यहां एक बात समझो, जब मैं 3 को ले रहा हूं, जब मैं 3 को ले रहा हूं तो जो बीच वाला नंबर है वो रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, डबल बार बी आ गया। अगर यहाँ एबीसी को लो तो देखो यहाँ 2 बार बी, फिर यहाँ लो तो 2 बार सी। देखे, अब देखो इसी को मैं बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं फर्स्ट, इसी को मैं बोलता हूं फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, इसको मैं बोलता हूं सेकंड प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट। ठीक, बी को मतलब क्या, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, ये बी भी द्वितीय समानुपाती हो जाएगा, और सी हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनेट, मतलब तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। और ऐसा चौथा रहा तो क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चतुर्थ समानुपाती। क्लियर हो गया यहां तक? अब आओ आज तो आगे समझते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम में कैसे होता है, इसको लिखो, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे पूछता है हमसे, ये हमसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि मान लो एग्जाम में कैसे लोग डिनोट कर सकते हैं, करते हैं कि ये 3 नंबर दिया हुआ है ए बी सी, इसको फिर से लिख लेते हैं, ये 3 नंबर दिया हुआ है ए बी सी, मान लो 3 नंबर है, 3 नंबर है ए बी और सी, 3 नंबर है क्या, ए बी और सी, और सवाल में हमको 2 वैल्यू दी हुई है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी को मान लो, हाँ ए और बी को मान लो। अब हमसे क्या क्या पूछ सकता है, अब हमसे पूछ सकता है प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, सेकंड प्रोपोर्शनेट मतलब द्वितीय समानुपाती, फिर हमसे पूछ सकता है क्या, तीसरा तृतीय समानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनेट, हमसे जब 3 का दिया है तो, समझ गए। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, वही चीज। अगर मान लो हमसे बोला है कि प्रथम समानुपाती बताइए, तो प्रथम समानुपाती में हम पहली बार तो पहले में लिखेंगे पहला नंबर, प्रथम फर्स्ट, फिर रेशियो, फिर रेशियो, एक नंबर मैं यहां से लूंगा और मैं यहां लिखूंगा क्या, ए, ठीक, फिर डबल ए प्रोपोर्शनेट का, फिर प्रोपोर्शनेट, ठीक। और मैं आपको बताया था जब 3 नंबर में होता है तो जो मिडिल नंबर होता है वो 2 बार रिपीट होता है, फिर मैंने लिया यहाँ पे ए और यहाँ पे मैंने लिया बी, ए रेशियो बी। अगर हमसे पूछेगा क्या, प्रथम समानुपाती बताइए, तो ऐसे, क्लियर हो गया। अब हमसे पूछता है क्या कि द्वितीय समानुपाती बताइए, सेकंड प्रोपोर्शनेट हमको बताइए, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, हमसे बोला ए, हम लिखेंगे यहाँ पे ए, फिर सेकंड वाले पे लिखेंगे यहाँ सेकंड, ठीक, फिर सेकंड तो 2, मैं क्या बोला कि जो बार जो बीच में होता है वो 2 बार रिपीट होता है, तो अगर यहाँ सेकंड तो फिर यहाँ भी सेकंड, ठीक, फिर इस टू बी, समझे। देखो ये 2 बार, ये भी 2 बार, मिडिल वाला 2 बार, ठीक, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती। अब हमसे पूछा क्या, तृतीय समानुपाती बताइए, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, लो तृतीय समानुपाती ले लो, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इस टू, ठीक, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा बी,
A इज टू B, मैं प्रोपोर्शनेट का साइन लगाऊंगा, B 2 बार रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि बीच में नंबर है, ठीक। फिर मैं लिखूंगा क्या? तृतीय समानुपाती, बस यही चीज है, सिंपल एकदम, समझ गए? प्रथम पूछा तो ये, द्वितीय पूछा तो ये, तृतीय पूछा तो, क्लियर है? अब इसके आगे समझते हैं एक चीज, इसके आगे समझते हैं एक चीज। देखो जो ये द्वितीय समानुपाती है ना, यहाँ पर सेकंड प्रोपोर्शनेट, इसी को हम बोलते हैं क्या? मीन प्रोपोर्शनेट। इसी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब मध्य, मध्य समानुपाती, समानुपाती, मध्य समानुपाती, ठीक है। सॉरी नीचे आपको दिख नहीं रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, मध्य समानुपाती, ठीक है। चलो ऊपर लिख दूं क्या? वेट एक सेकेंड। मीन प्रोपोर्शनेट, जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड वाला है, इसी को हम बोलते हैं क्या? मीन, मीन प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, ठीक। और इसी को हिंदी बोलते हैं मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। समझिए यहाँ पे एक बात। चलो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इसे और भी चीज़ समझेंगे इसमें से। ये तो अभी तो 3 नंबर का सिखाया, अभी 4 का सिखाऊंगा, और इसमें से अभी एक चीज़ भी और सिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले इतना लिख लो फटाक से और समझ लो पहले, ठीक है। लिख लिए? अब देखो, अब मैं इसमें से एक चीज़ निकाल रहा हूँ, मैं इसको हाथों से मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब समझो यहां से, अब ये जो पहला चीज यहां लिखा हुआ है, ये चीज, हाँ, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये फर्स्ट बाई ए, फर्स्ट बाई ए बराबर है ए बाई बी, फर्स्ट बाई ए बराबर ए बाई बी। अरे ये चीज है कि नहीं है? ठीक। इसका मतलब तो सोच लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। अरे बोलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। अरे सॉरी, मतलब फर्स्ट इक्वल्स टू, फर्स्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हाँ, फर्स्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब देखो, अब यहां पे एक चीज देखो आगे, फर्स्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे सुन लो, अगर हमको ये तो निकल गया अपना पहला फॉर्मूला, ये चीज किताब में लिखा हुआ है, किताब में यही चीज लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो, अब मैं क्या बोला कि हमसे बोल रहा है कि सेकंड, मतलब अब ये क्वेश्चन में देखते हैं, इसको देख लिया ना। अब देखो सेकंड, अब देखो सेकंड, अब सेकंड कैसे निकलेगा? हमसे क्या बोला कि ए बाई सेकंड बराबर है सेकंड बाई बी, ठीक। इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। बोलो, इसका मतलब सेकंड का सेकंड इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। अरे यही तो होता है मीन प्रोपोर्शनेट, इसी को तो बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनेट, हाँ, यही तो होता है मीन प्रोपोर्शनेट। इसी का फॉर्मूला तो किताब में पढ़ते हो, बोलो, यही ना होता है मीन, ठीक है। बस रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है। समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आया है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए? सेकंड इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, क्लियर है कहानी? अब देखो ये तो 3 नंबर का हो गया। अब मान लो वो 4 नंबर दिया है, तब उसके बाद क्या करें? हम बता रहे क्या करें, आओ समझो। अगर यहाँ 4 नंबर दिया है तब क्या करें? पहले इसको इतना अच्छे से लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। चलो हो गया होगा। अब आओ,
अब हमको यहाँ दे दिया 4 नंबर, हमको यहाँ दे दिया मान लो 4 नंबर, ठीक, हमको दे दिया 4 नंबर A B C D। अब इसका हमको बताने क्या प्रोपोर्शनेट, इसका हमको बताना क्या प्रोपोर्शनेट। अब देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लो हमको निकालना है क्या पहला प्रोपोर्शनेट। मैं क्या बोला कि फर्स्ट इज टू, ठीक है, फर्स्ट इज टू A, फर्स्ट इज टू। अब इसको हाँ, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखना कि इसको हम लोग कैसे लिखना है। देखो 4 नंबर यहाँ दिया हुआ है A B C और D, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा ऐसे A is to be proportionate C is to D, A is to be proportionate C is to D। अरे ये ना लिखूंगा, लेकिन अब हमसे एग्जाम में 3 नंबर दिया होगा, हमसे एग्जाम में 3 नंबर दिया होगा, वही चौथा हमसे पूछेगा, वही हमसे चौथा नंबर पूछेगा, ठीक, वही हमसे एक चौथा नंबर पूछेगा। मान लो हमको दे दिया क्या BCD, मान लो ऐसे ही मान लो, चलो सिंपल और आसान कर दूं, यहाँ लिख दिया BCD। हाँ, अब हमसे चौथा पूछेगा, तो देखो वो पहला पूछ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शनेट, सेकंड प्रोपोर्शनेट, थर्ड प्रोपोर्शनेट और फोर्थ प्रोपोर्शनेट। अरे ये हमसे पूछेगा, बोलो। अब देखो इसको लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लोग कैसे लिख सकते हैं। मान लो कि पहला हमसे प्रोपोर्शनेट पूछा तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इज टू सेकेंड नंबर B प्रोपोर्शनेट C is to D। ये हो गया मेरा साहब, ये हो गया मेरा पहला प्रोपोर्शनेट, ठीक है। दूसरा हमसे कैसे पूछेगा, दूसरा मैं लिखूं क्या A, पहला नंबर A, फिर मैं लिखा क्या सेकंड, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं मैं BCD लिख दिया तो ABC हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैं तो इसे लिख दिया कि मैं पिछली बार ABC मान लिया था, इस बार मैं ABCD मान लिया हूँ, वैसे आपको थोड़ा चेंज कर दूँ कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता वही चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैं सोचना कि ABC या BCD कोई अंतर, ऐसा कोई अंतर नहीं है, एकदम क्लियर कट है। यहाँ कुछ भी लिख लो क्योंकि मैं मान रहा हूँ एग्जैक्टली, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। देखो तो मैं फिर क्या बोला सेकंड, ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा क्या प्रोपोर्शनेट का साइन, फिर मैं लगाऊंगा इधर प्रोपोर्शनेट का साइन, ठीक। फिर मैं यहाँ नंबर लिखूंगा क्या C रेशियो D। अरे क्लियर है। फिर मैं आया क्या, हमसे पूछेगा बताओ कि थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, फिर वैसे ही A रेशियो B प्रोपोर्शनेट 3 रेशियो D। क्लियर है। और मैं पूछा क्या फोर्थ का बता दो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है कि A रेशियो B प्रोपोर्शनेट C रेशियो 4। बस यही है प्रोपोर्शनेट का खेल, यही आपका क्या प्रोपोर्शनेट का, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। फिर कुछ करना थोड़ी होता है, A/B कर लो इक्वल टू C/D कर लो, 3 वैल्यू, अगर 4 नंबर है तो 3 वैल्यू दिया होगा, फोर्थ निकाल दो, अगर 3 का है तो 2 दिया होगा, थर्ड निकाल दो। मैं बता रहा हूँ कि डिनोट कैसे करता है, प्रोपोर्शनेट को कैसे डिनोट किया जाता है, बस मैं आपको भी वो समझा रहा हूँ। सॉल्व करने के तरीके बस अभी कोई और क्वेश्चन ही कर ले रहे हैं, कहानी क्लियर हो जाएगी। ये तो दिखाई कि आपको ऐसे डिनोट किया जाता है, समझ गए। और देखो मान लो हमसे सवाल क्या पूछ दिया, मान लो हमसे सवाल क्या पूछ दिया, आओ चलो, ठीक, आप सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। हमसे पूछ दिया कि बताओ, हमसे पूछ दिया मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन, हमसे पूछ दिया मीन
प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन बताओ किसका, -3 -√5, किसका -3 और -√5 एंड -3 एंड -3 यहाँ प्लस कर लो, सॉरी यहाँ प्लस कर लो, ठीक, एंड -3 -√3 मीन प्रपोर्शन बिटवीन -3 +√3 एंड -3 -√3। समझ गए? हमसे इसका बताओ क्या, मीन प्रोपोर्शनेट। अब देखो, पहले वीडियो पॉज करो और इसका सॉल्यूशन खुद से निकालो, ठीक, फिर मैं बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनेट का उम्मीद करता हूं कि आप लोग पॉज कर लिए होंगे वीडियो। अब ये बताओ मुझको कि मीन प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला कैसे निकालते थे? सिंपल बात है, मीन प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला बता दो जरा, जल्दी से बताओ। आओ मीन प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं क्या बताया था, सेकेंड का स्क्वायर इक्वल्स टू AB। अरे मैं यही बताया था, बोलो मीन प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला। अब हमसे तुम यहाँ एक बात बताओ, देखो चलो आओ, देखो मैं क्या बोला। अब देखो तुम यहाँ एक चीजें ध्यान सुनना, ये A + B और ये A - B दिख रहा है क्या? अरे मीन प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला बताया था ना, सेकंड इक्वल्स टू √AB, ये फॉर्मूला था ना, दिख नहीं रहा है क्या? लाइट आ रही है, एक सेकंड, सेकंड इक्वल्स टू √AB, ठीक, ये था। अभी यहां तुम एक बात बताओ, ये क्या A + B और ये A - B नहीं दिख रहा? A + B और A - B, ठीक। इसका मतलब कि क्या ये अंडर स्कोर में A² - B² नहीं है? है। A + B A - B मतलब A² - B²। अगर ये A² तो -3 मतलब -3 में स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9, -B का स्क्वायर -B का स्क्वायर, B क्या है, √3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6, सॉरी √3 का मैं स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 3, और आंसर कितना आ जाएगा, 6। मैं आंसर बोल दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 और माइनस किया कितना आ गया आंसर, 6। ये अपना क्या पूछ दिया, मीन प्रोपोर्शनेट, ठीक, मीन प्रोपोर्शनेट। चलो हम सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, या एक साथ ही पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसा आप बोलो, ठीक, या छोड़ो कर ही लेते हैं, जब इतना मन है आप बोल रहे हो तो कर ही लेते हैं। मान लो यहाँ क्या लिख दिया, -5 +√5 एंड ये अगला सवाल है, -5 +√5 एंड -5 -√3, ठीक, वही चीज फॉर्मूला AB, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, अंडर A का स्क्वायर, A का यहाँ 5 होगा, A का स्क्वायर 25 माइनस B का स्क्वायर, समझ रहे हो ना? देखो ये A + B और A - B, तो A का स्क्वायर 25 और B का स्क्वायर 5, तो अंडर रूट कितना हो गया, 20। अंडर रूट कितना आ गया, 20। और इसका आंसर कितना होता है भाई, इसका आंसर कितना होता है बताओ? इसका आंसर होता है अपना, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आता है 2√5। इसका आंसर कितना आता है, 2√5। क्या कैसे निकाला, ये तो सिंपल बात है, आप जानती होगे, इसको स्क्वायर कर दोगे 4 × 5 20 हो जाएगा, समझ गए, 2√5 सिंपल।
इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनेट निकालना। एक ही एग्जाम में काफ़ी आता है, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बस करते हैं। ठीक है, इस पर ट्राई करना, सवाल लगाना, और मैं इस पर तो बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी इस पर मैं काफ़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी क्या करना है, जहाँ से मीन प्रोपोर्शनल सवाल या प्रोपोर्शनल का सवाल जो मिले या रेशियो का सवाल जो मिले उसको लगाओ। डाउट हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा आपको। क्लियर है? तो आज के लिए बस करते हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ओके, बाय।